चलें। थोड़ा सा गंदा है ये शीशा, थोड़ा सा नहीं गंदा है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जाके हैं मेरे हस्बैंड सुबह और मैं उनके लिए बना रही हूँ नाश्ता। सुबह तो नहीं है, खैर टाइम दिखाती हूँ मैं। 11 बज रहे, 11 का टाइम हो रहा है और मैं अभी उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। दूध मुझे लगता है थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा हो गया है, लेकिन कोई नहीं, जो बचेगा उसकी हम चाय पियेंगे। हो बहुत सोचने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आई तो मैंने फ्राई अंडा बनाने का अहद किया है कि नाश्ते में मैं उनको साथ फ्राई अंडा बना के देती हूँ। इस पैन में पराठे बने हुए हैं, इसलिए पहले भी देसी घी लगा हुआ है। रोज़ सेम नाश्ता कर कर के भी दिल उकता जाता है। अगर रोज़ नाश्ते में साथ में ऑमलेट चल रहा है तो भी दिल उकता आ जाएगा, फ्राई अंडा खा रहे हैं तो भी दिल उकता आ जाएगा। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं चेंज करके बनाती रहूँ कुछ। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में जब भी हम जाते हैं, या मैंने पाकिस्तान में जितना भी अपना गुजारा है टाइम बचपन, तो पराठा खाया करते थे हम नाश्ते में। कभी भी दिल नहीं उकताता था। पराठा होता था, साथ में सालन होता था, लस्सी या जो भी, चाय जो भी है। लेकिन चाय के साथ अगर आप कुछ डेली खा रहे हैं तो आपका दिल उकता आ जाता है। पाकिस्तान में अभी भी जब भी मैं जाती हूँ ना, हालांकि यहाँ पे रहते हुए मैंने कभी भी पराठा नहीं खाया नाश्ते में, कभी भी नहीं। हाँ, अगर ये भी बहुत कम होता है कि बच्चों के लिए बनाई है, रोटी बनाई है या पराठा बनाया तो उन्होंने छोड़ दिया, वो नहीं खाया उन्होंने, तो मुझे तब भूख नहीं तो मैं फिर नाश्ते में वो खा लेती हूँ कि खाना वेस्ट नहीं जाए। लेकिन पाकिस्तान जब भी जाते हैं तो वहाँ पे तो पराठे के बगैर गुजारा ही नहीं होता, फ़ौरन से भूख लग जाती है। तो यही कोशिश होती है कि कुछ ऐसा खाएं जिससे पेट में वज़न हो जाए। लेकिन यहाँ पे टोटल उसका वो बरक्स है ना, तो यहाँ पे अगर नाश्ते में आप पराठा खा लो तो फिर दिल जो है तो सारा दिन भूख ही नहीं लगे, सारा दिन कुछ और खाने पे दिल ही नहीं चाहे। खैर, यहाँ पे हमारा नाश्ता भी रेडी हो चुका है। ये वाले जो बिस्किट है ना, ये थोड़ा ज़ीरे का टच दे रहे हैं, नमकीन बिस्किट है, इसमें ज़ीरा भी डाला हुआ है। तो सैंडविच भी हमारा फ्राई अंडा, साथ में गर्म दूध। अब ये रहा मेरा अपना नाश्ता। मेरी कोशिश किया, मैंने पिछले कुछ दिनों से ऐड किया मैं कि बस मैंने अंडा उबला हुआ तो एक तो मैंने ज़रूरी खाना है, अगर दो मैं नहीं भी ना खाऊं तो प्रोटीन लेना है अपने नाश्ते में, ज़रूर आप भी लिया करें। आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, नेल्स के लिए तो बहुत अच्छा है ही है। लेकिन आप वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो फिर भी आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करें। प्रोटीन आपके लिए बहुत अच्छा, आपको हेल्प करता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसको हल्का सा पंच करता है। कभी कभार हमें पता होता है कि क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा है, हम फिर भी उस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है ना कि अच्छा हमने वेट लॉस करना है, तो ये चीज़ हमें वेट लॉस करने में हेल्प करेगी, फिर हम वो कर लेते हैं। मेरा हेयर फॉल हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं पहले मल्टीवाइटामिन नहीं खाती थी, मुझे लगता था कि मैं थक रही हूँ, मुझे थकावट हो रही है, मैं नहीं लेती थी। लेकिन जब मेरा हेयर फॉल हुआ ना, तो मैंने अपने बालों की खातिर मैंने इतने ज़्यादा वो मल्टीवाइटामिन खाने शुरू कर दिए जिनकी मुझे ज़रूरत थी। तो इसीलिए मैं फिर कह रही होती हूँ कि अगर वेट लॉस करना है ना, तो और नहीं अपनी सेहत के लिए नहीं, तो बस उसके लिए ही आप वो खाना शुरू कर दें। हम लोग जब शिफ्टिंग कर रहे थे ना, शिफ्टिंग के दौरान हमारा कुछ भी आगे पीछे नहीं हुआ। चीज़ें थी कुछ आगे पीछे जो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो जल्दी या लेट वो मिल ही गई थी। लेकिन कुछ हमारा गुम हुआ है, और वो था अबराश के स्कूल के लिए जो बच्चों की स्पोर्ट की क्लास होती है, पीरियड होता है, उसके लिए हर बच्चे का एक अलहदा से बैग होता है बना हुआ, उसमें उसके शूज़ होते हैं और उसके स्पोर्ट्स करने के लिए जो कपड़े बच्चे पहनते हैं स्कूल्स में वो रखे होते हैं। तो वो एक वाहिद बैग है, वो नहीं हमें मिला।
पता नहीं कहाँ चला गया वो। मैंने इतना ढूंढा, बेचारे ने 1-2 वीक तो स्पोर्ट ही नहीं की। मुझे था कि यहीं पे कहीं पे रखा हुआ होगा, ऐसा कैसे मुमकिन है कि नहीं मिलेगा। फिर खैर फाइनली हम जी मार्केट आए, सारे काम छोड़ के कि अब उसको स्पोर्ट करनी होती है तो उसके लिए फिर नए जूते ख़रीदे, स्पोर्ट के लिए नए कपड़े ख़रीदे। हालांकि जो बच्चों के स्पोर्ट के जूते होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे न्यू हैं, क्योंकि स्कूल वालों की रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चों के लाइट जूते होने चाहिए, उनके सोल जो हैं वो लाइट होने चाहिए, तलवे उनके, उन पर कोई कलर नहीं होना चाहिए और वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। वो बाहर बच्चों को पहनने की नहीं इजाज़त होती। उन्होंने वो जो अपना ग्राउंड रखा होता है, प्ले ग्राउंड तय खाने में होता है उनका, बेसमेंट में एक प्रॉपर रूम होती है स्पोर्ट के लिए, बच्चों के लिए जगह बनाई गई होती है, तो वहाँ पे उन्होंने पहनने होते हैं। तो फिर यही होती है कि वो साफ़ सुथरे जूते हो। तो इसके तो वो गुम हो गया, मिराज का वो मिल गया, मिराज का नहीं गुम हुआ, लेकिन अब राज का वो बना है मसला, तो इसलिए हमें वो दोबारा से वो रखना पड़ा है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें काफ़ी हैं जो इधर उधर हुई हुई हैं और अभी तक भी नहीं नज़र आ रही। तो ये जो स्पोर्ट बॉटल था इसकी तो ज़रूरत थी, सामने आ गई तो समझ आ गई। अच्छा, ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ी सी पुरानी है, तब गर्मी नहीं आई हुई थी। हमने जब शॉपिंग वगैरह कर ली, बच्चों के लिए जो चीज़ें चाहिए थी या वैसे भी जो घर के लिए चीज़ें चाहिए थी, वो जब हम ले चुके तो हमें यहाँ पे एक रेस्टोरेंट नज़र आया जिनके पास हलाल बर्गर्स वो दे रहे थे। तो वही मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा रही थी कि सामने उन्होंने स्पेशल वो लगाया हुआ था कि यहाँ पे आपको जितना भी मीट मिलेगा वो सब हलाल है। और यहाँ पे दरवाजे के ऊपर भी हलाल लिखा हुआ है बड़ा सा। ये अगर आप मुझसे जगह का पूछेंगे तो ये होस्ट है फ्रैंकफर्ट के साथ, या बिल्कुल या फ्रैंकफर्ट का हिस्सा है, कुछ ऐसे ही है। तो इनके पास बर्गर्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। आपने कोई भी बर्गर लेना हो तो सब हलाल है। ना सिर्फ एक ये रेस्टोरेंट, बल्कि मैंने सुना था, कुछ थी दोस्तें उनके साथ बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, तो वो बता रही थी कि फ्रैंकफर्ट में तो जगह जगह पे आपको इस तरह के पॉइंट्स मिलते हैं, इस तरह के रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं जहाँ पे आपको डोनर के अलावा भी काफ़ी कुछ हलाल मिल जाता है। मैं बाहर गई हुई थी किसी काम से, तो मुझे अबराश ने फ़ोन किया कि मामा जब आपने घर आना है तो आपने लाइट को ऑन नहीं करना, आपने सीधा ऊपर आ जाना है वोन सिमर में, यानी कि ड्राइंग रूम में, तो वहाँ पे भी आके आपने लाइट नहीं ऑन करना, मैंने आपके लिए कुछ सरप्राइज़ रखा हुआ है। तो ये था मेरा सरप्राइज़। अपने हाथों से उसने मिल्क शेक बना के रखा हुआ था मेरे लिए, अपने लिए, फिर इस तरीके से कैंडल्स जो हैं उनको ऑन करके रखा हुआ था।